वर्क लाइफ बैलेंस से मुराद ये है कि आप की जिम्मेदारियों और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान एक सेहतमंद तवाज़ुन रख सकें। मतलब ये है कि न तो काम इतना हावी हो जाए कि सुकून, सेहत और रिश्ते सब पीछे रह जाएं, और ना ही ज़ाती ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी बढ़ जाएं कि काम मुतासिर होने लगे। ये तवाज़ुन हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरियात, इक़दार और हालात अलग होते हैं। ये एक मुसलसल एडजस्टमेंट का अमल है जिसमें वक्त, तवानाई और तवज्जो को इस तरह बांटा जाता है कि दोनों तरफ से इत्मीनान और कारकर्दगी बरकरार रहे। बर्नआउट्स क्या होते हैं और इसके अलामात क्या हैं? बर्नआउट एक ऐसी कैफियत है जिसमें मुसलसल दबाव की वजह से इंसान खुद को हद से ज़्यादा थका हुआ, बेदिल और महसूस करता है। इसकी आम अलामात में शामिल है हर वक्त थकावट, काम से दिल उचाट होना, तवज्जो कम हो जाना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन या मायूसी, नींद के मसाइल और ये एहसास कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी कदर नहीं। ये अलामात अगर नज़रअंदाज की जाएं तो कारकर्दगी, ताल्लुकात और उमूमी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए उन्हें संजीदगी से लेना और वक्फा, मुनासिब आराम, मुतवाज़िन मामूल और ज़रूरत पड़ने पर किसी काबिल एतमाद फ़र्द या माहिर से मशवरा करना मुफीद होता है। क्या आप चाहती हैं कि मैं काम और ज़िंदगी को मुतवाज़िन रखने के कुछ अमली तरीके भी बताऊं? जी जी। है कि पहले आप अपनी तरजीहात वाज़ेह करें। हर काम को एक जैसी अहमियत ना दें। दिन की अहम कामों की फहरिस्त बनाएं और गैर ज़रूरी चीज़ों पर नहीं कहना सीखें। मुख्तसर वक्फे लें, नींद पूरी करें और रोज़ाना कुछ ना कुछ जिस्मानी हरकत ज़रूर करें, चाहे वो सिर्फ एक छोटी चहलकदमी ही क्यों ना हो। काम के औकात के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर ऑफ मोड में लाना सीखें। मोबाइल और नोटिफिकेशन से वक्फा लें। अगर मुमकिन हो तो अपने बॉस या घर वालों से खुलकर बात करें कि आपको कब सपोर्ट चाहिए। छोटे छोटे मामूलात बनाकर मुसलसल अमल करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और याद रखें, ये एक दिन में हासिल होने वाला तवाज़ुन नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बनने वाला अमल है। मुसलसल काम करने से आपकी राय में ज़हनी आपके और जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ता है? हाँ, मुसलसल काम करने से ज़हनी थकावट आम बात है। क्या आप में ज़्यादातर थकावट महसूस होती है, या दिलचस्पी ख़त्म होना, या फिर तवज्जो बरकरार रखने में मुश्किल? कभी कभी काम के बाद ज़्यादा दबाव थकावट और ज़्यादा महसूस होती है और उसकी वजह से आपको नींद जो है वो आ भी रही होती है लेकिन आप सो नहीं पाते हैं, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता, आपको सो नहीं पाता जितना मर्जी आप सोने की कोशिश करो। ये सुनकर लगता है कि दबाव की नींद पर भी असर डाल रहा है। ज़्यादातर काम की मकदार की वजह से है, या फिर काम की नौयत और उस दबाव को संभालने के तरीके अभी वाज़ेह नहीं। अभी हाजिर नहीं है। खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपने लोगों के साथ वक्त गुजारना आपको जज्बाती सहारा देता है, ज़हनी दबाव कम करता है और काम के अलावा भी ज़िंदगी का एक मतलब याद दिलाता है। ये छोटे छोटे लम्हात बाद में तवानाई और हौसला बनकर लौटते हैं, जिससे बर्नआउट से बचने में मदद मिलती है। क्या आपके पास ऐसा कोई छोटा सा रिचुअल है? काम के दौरान वक्फा लेना क्यों ज़रूरी होता है? इसकी कोई वजह? काम के दौरान वक्फा इसलिए ज़रूरी है कि दिमाग को आराम मिले, फोकस दोबारा बहाल हो, गलतियाँ कम हों और दिमाग मुस्तकिल दबाव में ना रहे। छोटे छोटे ब्रेक्स तवील मुद्दत में पैदावारियत बढ़ाते हैं और बर्न आउट से बचाते हैं। मिसाल के तौर पर, हर 60
हर 60-90 मिनट के बाद हाँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लें, आंखें स्क्रीन से हटाएं, गहरी सांसें लें, पानी पिए या थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। इससे ज़हन दोबारा मुतहर्रिक होता है और काम के अगले हिस्से में आप ज़्यादा मौसर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। क्या की नौयत ऐसी है कि ब्रेक लेना मुश्किल महसूस होता है? आप मुझे ये आंसर दें कि सोशल मीडिया का जो ज़्यादा इस्तेमाल वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मुतासर करता है? ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल वर्क लाइफ बैलेंस को इस तरह बिगाड़ता है कि वक्त बेमकसद स्क्रॉलिंग में निकल जाता है, नींद का शेड्यूल ख़राब होता है और दिमाग मुसलसल मालूमात के शोर में थक जाता है। इससे काम पर तवज्जो कम होती है, हकीकी आराम के लम्हात कम हो जाते हैं और दूसरों से गैर हकीकी मवाजना दबाव बढ़ा देता है। क्या अगर हुदूद मुकर्रर ना की चीज़ें अगर हुदूद मुकर्रर ना की जाएं तो काम और ज़ाती ज़िंदगी दोनों मुतासिर होते हैं। लेकिन अगर टाइम लिमिट और पेशेंस को प्रॉपर इस्तेमाल और मखसूस वक्फे तय कर लिए जाएं तो यही सोशल मीडिया सीखने, राब्ते में रहने और मूड बेहतर करने का ज़रिया बन सकता है। आपने हैबिट्स कौन सी एक क्या हैबिट्स जो हैं अपना ज़हन को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं? एक दिमागी थकावट कम करने में चंद सादा मगर मौसर आदतें बहुत मददगार हैं, जैसे कि रोज़ाना मुनासिब नींद लेना, हर 60 से 90 मिनट के काम के बाद छोटा वक्फा, रोज़ाना हल्की वर्जिश या चहलकदमी, गहरी सांस या मुराकबे के चंद मिनट, सोशल मीडिया के लिए वक्त की हद मुकर्रर करना और अपनी प्यारों के साथ कुछ मुयारी वक्त ज़रूर गुजारना। साथ ही तरजीहात वाज़े रखें और एक वक्त में एक ही अहम काम पर फोकस करें। ये छोटी छोटी आदतें आहिस्ता आहिस्ता दबाव कम करके ज़हन सुकून बढ़ाती है, बर्न आउट के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। अजय अपने नाज़रीन को बर्नआउट से बचाने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर सवाल ये है कि आजर अपने मुलाजमीन को बर्न आउट से बचाने के लिए क्या कर सकता है, तो जवाब यह है कि एक अच्छा आजर काम का बोझ मुतवाज़न रख सकता है, मुनासिब और यकीनी और खुले मुस्बित माहौल को फ़रोग़ दें ताकि मुलाजमीन अपनी मुश्किलात बिला झिझक बयान कर सकें। इसके साथ अच्छी कारकर्दगी की तारीफ और लचकदार काम के करते हैं। ऐसे इक़दामात से न सिर्फ बर्नआउट कम होता है बल्कि कारकर्दगी, इत्मीनान और इदारे से वाबस्तगी भी बढ़ती है। आपके ख्याल में आपके मौजूदा माहौल में सबसे पहले कौन सा कदम मुमकिन लगता है? आप हमारे नाज़रीन को आखिर में ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे वो कामयाब भी हों और अपनी सेहत और खुशी भी बरकरार रख सकें? मेरा पैगाम ये है, काम अहम है लेकिन आपकी सेहत और खुशी इससे भी ज़्यादा अहम है। बचाव मत करो, खुद को वक्ती वक्फे ली और जब ज़रूरत महसूस हो मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आहिस्ता, मुतवाज़न और अपने उसूलों के मुताबिक आगे बढ़े। यही तो आपको बेहतर कारकर्दगी के हामिल और ज़्यादा मुतमिन बनाएगा। अपना ख्याल रखें, ये सबसे अहम है। थैंक यू सो मच आरटीपीडी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी आपका खैर खुश खुश रहें, आप भी बहुत अच्छे हैं। रहा। अल्लाह हाफ़िज़।